सोच के देखिए, एक ऐसी ट्रेन जो स्पीड में हवाई जहाज को भी पीछे छोड़ दे। चीन ने हाल ही में ट्रांसपोर्ट की दुनिया में कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। तो चलिए समझते हैं कि इस जबरदस्त स्पीड के पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। 700 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो आने वाले कल की स्पीड है। पर असली हैरानी की बात तो यह है कि ये गति कितनी जल्दी हासिल की गई। सिर्फ 2 सेकंड में, मतलब पलक झपकाई और ट्रेन 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये अब हकीकत बन चुकी है। तो ये सब अचानक से नहीं हुआ है, इसके पीछे है पूरे 10 साल की कड़ी मेहनत। चीन के वैज्ञानिकों ने सुपर कंडक्टिंग मैगलेव तकनीक के साथ स्पीड का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी में हुआ ये टेस्ट, इसने तो सबको चौंका दिया। सोचिए, 1 टन वजन की ट्रेन और ट्रैक भी कोई बहुत लंबा नहीं, सिर्फ 400 मीटर का, और उसी पर यह रिकॉर्ड तोड़ स्पीड हासिल कर ली। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब एक ट्रेन हवा में तैरती हुई इतनी तेजी से कैसे चल सकती है? इसका जवाब मैगलेव की टेक्नोलॉजी में छिपा है। मैगलेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन, ये एक बिल्कुल ही अलग टेक्नोलॉजी है। इसमें होता क्या है कि बहुत पावरफुल मैग्नेट का इस्तेमाल होता है जो ट्रेन को पटरी से थोड़ा सा ऊपर हवा में उठा देते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा, फ्रिक्शन यानी घर्षण लगभग 0 हो जाता है। इसको समझना काफी आसान है। सबसे पहले पावरफुल मैग्नेट ट्रेन को ऊपर उठाते हैं, फिर मैग्नेटिक फोर्स का एक दूसरा सेट वही ट्रेन को जबरदस्त स्पीड से आगे धकेलता है। तो यही है मैगलेव का असली जादू। देखिए, जो नॉर्मल ट्रेनें होती हैं उनके पहिए हमेशा पटरी से रगड़ते हैं, जिससे फ्रिक्शन पैदा होता है और स्पीड लिमिट हो जाती है। लेकिन मैगलेव ट्रेन तो हवा में तैर रही है, पटरी से कोई कांटेक्ट ही नहीं है, मतलब फ्रिक्शन ही नहीं है। और जब फ्रिक्शन नहीं तो स्पीड की कोई सीमा भी नहीं। और इसको देखने वाले बताते हैं कि नज़ारा कैसा होता है। कहते हैं कि ट्रेन ट्रैक पर बिजली की तरह दौड़ती है और अपने पीछे बस एक हल्की सी धुंध छोड़ जाती है। सोच के ही कितना रोमांचक लगता है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ रफ्तार की नहीं है, ये तो उससे कहीं आगे की बात है। ये टेक्नोलॉजी हमारे शहरों को, हमारे काम करने के तरीके को और हमारी पूरी जिंदगी को बदलने का दम रखती है। तो इससे आगे क्या? इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। सोच के देखिए, बड़े बड़े शहरों के बीच का सफर शायद कुछ मिनटों का रह जाए। यही टेक्नोलॉजी फ्यूचर के हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट का बेस बन सकती है। और इतना ही नहीं, हो सकता है कल को रॉकेट लॉन्च करने में भी इसका इस्तेमाल हो। चलिए अब देखते हैं कि इस रेस में दुनिया में और कौन कौन है, क्योंकि ये जो हाई स्पीड रेल की दौड़ है ना, ये पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन इसमें आगे बस गिने चुने देश ही हैं। अगर अभी की बात करें तो सिर्फ 3 देश हैं जहां मैगलेव ट्रेनें चल रही हैं। चीन, जो साफ तौर पर इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। फिर है जापान, जिनकी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस्ड है और वो टोक्यो नागोया लाइन पर काम कर रहे हैं। और तीसरा है दक्षिण कोरिया, जहां एक लो स्पीड एयरपोर्ट शटल सर्विस चलती है। और यहां एक दिलचस्प बात है, इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत करने वाले देश थे जर्मनी और ब्रिटेन। लेकिन आज वहां कोई मैगलेव ट्रेन नहीं चलती। असल में चीन की जो पहली मैगलेव सिस्टम थी वो जर्मन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित थी। तो इससे साफ है कि ये सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात नहीं है, ये इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी जीत है। एक ऐसी जीत जो हमें आने वाले कल की एक झलक दिखाती है, और ये भी कि फिजिक्स की सीमाओं को कितना आगे तक ले जाया जा सकता है। और इस रिकॉर्ड तक पहुंचना आसान नहीं था। इंजीनियरिंग टीम को बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि ट्रेन को इतनी तेजी से आगे धकेलने के लिए सिस्टम बनाना, उसे हवा में स्टेबल रखना, और जब अचानक इतनी सारी पावर की जरूरत पड़े तो उसे मैनेज करना। ये सब बहुत बड़े चैलेंज थे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब शहरों के बीच की दूरियां इतनी कम हो जाएंगी तो हमारी दुनिया कैसी होगी? ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर नहीं है, ये हमारे पूरे समाज का फ्यूचर बदल सकती है। और ये फ्यूचर शायद हम जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से आ रहा है।